अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीजा और जॉब से रेलेवेंट छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज है। उन न्यूज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिनको से यूएई से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत है। यूएई में आने वाली हैं बहुत ज्यादा वैकेंसीज जॉब के हवाले से, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप यूएई के अंदर, दुबई के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले उस कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो आप किसी भी कंट्री में आप सेटलमेंट कर सकते हो। अगर आपको उन चीजों का कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं है तो आप वहां पे सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि यूएई के लॉ को लेके बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके। ठीक है, विजिट वीजे पे बहुत ज्यादा लोग आए जो मुझे बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, तो अभी तो खैर विजिट वीजे के हवाले से काफी इश्यूज चल रहे हैं, वर्क वीजे के हवाले से, बट काफी ज्यादा मुझे जो है जब ये ओपन थे क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, उसका आंसर मैं दूंगी अपनी इस वीडियो के अंदर कि किसी के 2000 दिरहम, किसी पे 5000 दिरहम तक का जो था फाइन था। तो वो कौन सी चीजें हैं कि जिसकी वजह से ये एक हिडन फाइन लग जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एमरेट आईडी है, आप यूएई की रेजिडेंस है, तो आपको भी अलर्ट हो जाना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है, और आपने पूरी वीडियो देखते जाना है। अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपको किसी बड़े जो है नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि अब 2024 के अंदर बहुत ज्यादा चेंजिंग आई है। वो चेंजिंग क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपने वो पॉइंट मिस कर दिए तो आपकी एमरेट आईडी हो सकता है बहुत बड़े फाइन लगा हुआ हो। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये जो हिडन फाइन होते हैं ये क्या होते हैं। पिछले दिनों में अपनी ये स्टोरी आपके साथ एक शेयर कर देती हूँ कि लास्ट टाइम क्या हुआ कि एक मेरे पास लिंक आया। ठीक है, जब मैंने लिंक के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरे एक ओपन हुआ कि ये जो है आपकी एमरेट आईडी जो है मतलब आपका एक पार्सल है। ठीक है, यहाँ है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक पार्सल पाकिस्तान से आना था। ठीक है, तो मैं समझी कि शायद वो मतलब उस तरह से है कि पार्सल का जो है वो सारा डेटा लेना चाह रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर अपना नंबर जो है वो डाला और उसको वेरिफिकेशन करवाने की कोशिश की, क्योंकि जब भी हम कोई इस तरह का काम करें, हमारा पार्सल आना होता है तो ऑलरेडी जो डेटा है लोगों के पास होता है, हमारी इंफॉर्मेशन हमारी डिवाइसेस के थ्रू होती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि वेरिफिकेशन कोड आया, ओटीपी जो होता है, मैंने ओटीपी जब पुट किया उसके अंदर, ठीक है, तो जस्ट मैं रिलैक्स होगी। एक दिन गुजरा है, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे हैं, 1 महीना गुजर चुका है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं। मैं जब भी अपने नंबर पे बैलेंस अपलोड करवाती थी तो उसी टाइम पे जब मैं कॉल करने लगती थी तो बैलेंस खत्म। मैं इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा वो हो गई कि मैंने कहा ये चल क्या रहा है। ठीक है, अभी बैलेंस करवाया, अभी खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने जो है इस चीज को थोड़ा सा जो है स्टडी किया कि ये हो क्यों रहा है। स्टडी करने के बाद मुझे पता चली ये चीजें कि ये जो है मोबाइल्स के थ्रू क्या होता है, उसको अपनी जो वेरिफिकेशन लोग करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो सब्सक्राइब करवाना होता है और उस सब्सक्रिप्शन की फीस होती है। ठीक है, आपने 1 टाइम कर लिया, उसके बाद आपको पता ही नहीं, महीने 2 महीने बाद, जिस तरह मैं भूल गई आप भी भूल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जी वो 3 से 4 दफा मुझे सब्सक्रिप्शन पड़ी और अभी तक मैं बैलेंस अपलोड नहीं करवा रही, क्योंकि जो उसको अनसब्सक्राइब करवाने के भी चार्जेस हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर जो आहिस्ता आहिस्ता हिडन चार्जेस मंथली पड़ते रहेंगे तो एक दफा क्या बाउंड होकर रह गए आप। ऐसी सिचुएशन आपकी आईडी के साथ भी होती है। आपकी आईडी एक आपका बहुत कीमती डॉक्यूमेंट्स है। इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज समझनी है कि लोग इसको किस किस तरह मिसयूज कर सकते हैं, और मैं आपको लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगी कि जो हर यहाँ के रेजिडेंट्स को पता होना चाहिए और विजिटर को भी पता होना चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट आपने मिस नहीं करना, लाजमी देखते हुए जाना है ताकि ये सारी चीजों से जो है आप बच सके। तो जी पहली बात यह है कि जब भी आप यहाँ पे कोई सिम बाय करते हैं तो आपने सिम किसी और से नहीं लेनी है। ठीक है,
कुछ टाइम पे ये भी सुनने के आया कि कुछ लोगों ने जो है सिम किसी की ले ली, उसको अपने नाम पे जब कन्वर्ट करवाया, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हुआ था, उन्होंने लोन लिया हुआ था। तो आपके सिम क्यों नहीं ऊपर नहीं होता? क्योंकि एक जब लोन लिया जाता है, सारी चीजें होती है, बैंकिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर आपकी क्या एमरेट आईडी होती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब आपके पास फोन बैंक की तरफ से आ रहे हैं और अटरम फटरम फोन आ रहे हैं कि जी ये आपने काम किया, उसके अंदर आप क्या कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ मैंने तो ये सिम ली हुई थी, किसी और से हो सकता है कि कोई मसला हो, आप क्या डर जाओगे। आपने जब भी यूएई के अंदर आना है तो आपने समझ लें जीरो से सब स्टार्ट करना है। आपने सिम बिल्कुल न्यू लेनी है, ठीक है, चाहे आपको उसके चार्जेस देने पड़ते हैं, आपने बिल्कुल न्यू सिम लेनी है, ठीक है। और सम टाइम किस तरह से हुआ है कि जो ऑलरेडी न्यू भी सिम ली है तो वो ऑलरेडी किसी के पास थी और दोबारा वो किसी दूसरे बंदे को अलॉट कर दी गई। आपको पता है कि सिम के थ्रू बहुत सारी चीजें होती हैं, जाहिर सी बात है नंबर के थ्रू आप बहुत सारी जगहों पर, जिस तरह मैंने अपना बताया, वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। अब एमरेट आईडी, ठीक है, 2000 से 5000 तक उन विजिटर को फाइन कैसे पड़ा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 3 से 4 महीने जब उनको जॉब नहीं मिली तो उन्होंने क्या रेगुलर वीजा एक्सटेंड करवा रहे थे, बट उनको नहीं समझ आ रही थी कि उनके आसपास रहने वाले लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। उनके बिहाफ पे उनकी सिम को यूज करते हुए उनके ऊपर ये था कि जो है वो कुछ ऐसे काम हुए जो सब्सक्रिप्शन हुई, ठीक है, उसके बाद जो है जो कुछ डेटा निकलवाया गया, उसके बाद फाइन बढ़ता, अब वो इस सिस्टम से लाइलम थे, बिल्कुल लाइलम थे। अतः कि यहाँ पे कुछ इस तरह का भी सिस्टम है कि आपकी एमरेट आईडी पे अगर कोई फाइन पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल ओवरस्टे ही फाइन पड़ रहा है, या कोई ऐसे हिडन चार्जेस हैं कि जो आपने रूल्स तोड़ा है, ठीक है, हो सकता है वो पार्किंग के लिए हो सकता है कोई ड्राइविंग हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं अपने फ्रेंड एंड फैमिली में, जिसकी भी गाड़ी होती है वो क्या लेके निकल जाते हैं, लेकिन वो उनको गाइड नहीं करते कि यहाँ पे इलीगल है ये सारी सिस्टम, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ के सिस्टम को सब कुछ चीजें पता चल जाती हैं, तो इसलिए उनके जो पासपोर्ट के ऊपर और जो है उनके सॉरी एमरेट आईडी के ऊपर नहीं, पासपोर्ट, क्योंकि वो विजिटर थे, ठीक है, उनके आप पास तो एमरेट आईडी वाला अभी कोई सीन ही नहीं था, लेकिन वो जब यहाँ से आउट करने लगे पाकिस्तान के लिए तो उनके पासपोर्ट के ऊपर जो इतना ज्यादा फाइन था, उनको समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। बेसिकली हमने तो कुछ ऐसा काम नहीं किया और हम जो ओवरस्टे भी नहीं थे, तो वो एक कंफ्यूजन में बात चली गई कि हुआ क्या है। लेकिन जब आप यूएई में आते हो ना तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत सारी जगहों पे अगर घूमने फिरने के शौकीन हो, टिकट्स बाय करते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें, एक नए अकाउंट्स आपके सामने आते हैं, ठीक है, एड्स ओपन होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो अब उस एड्स के थ्रू ही उनके ऊपर कुछ ऐसी पेनल्टी पड़ी कि जो उनके पासपोर्ट के ऊपर लग चुकी थी। अब बैकएंड पे किस तरह से ये सारी चीजें हो रही होती हैं ये एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता होता, इसलिए आपने मेरे वाली मुझे इन चीजों का सबका पता, लेकिन इसके बावजूद मैं हमाकत कर बैठी कि एक पार्सल आना था, मेरे माइंड में वही चल रहा था कि मेरा एक जो है पार्सल आना है, डॉक्यूमेंट्स आना है। तो मैंने क्या अपना नंबर पुट करके क्या ओटीपी कोड, जब तक ओटीपी कोड नहीं देंगे ना और किसी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपने अपना नंबर, और अगर आपके साथ फ्रेंड्स में कुछ मतलब विजिटर होते हैं, जाहिर सी बात है जब आप यहाँ पे आते हो तो एक चेन बन जाती है, तो आपने कभी भी उनको भी अपना जो है ओटीपी कोड शेयर नहीं करना, ठीक है। हो सकता है कि वो कोई ऐसा इलीगल काम कर रहे हो और उसके अंदर नंबर वो आपका यूज कर रहे हो, कल को क्या होगा कि पकड़े आप जाएंगे, क्योंकि वो नंबर क्या आपके पासपोर्ट के ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ के सिम जो होती है वो पासपोर्ट के ऊपर, और आपने सिम निकलवा के कभी किसी को नहीं देनी। और ये वो हिडन पॉइंट है जो कि एक रेजिडेंस को भी नहीं पता होते और एक विजिटर को भी नहीं पता होते हैं। जिस तरह से मैंने ये मिस्टेक की, और अभी अनसब्सक्राइब करने के लिए भी मुझे तकरीबन 50 दिरहम के करीब चाहिए होंगे, तो अनसब्सक्राइब मैं उसको कर सकती हूँ, अदरवाइज ये कि मंथली बेस पे मेरे ऊपर चार्जेस पड़ते रहेंगे, ठीक है। अब ये हिडन चार्जेस हैं, इसमें मैंने किया कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट वो क्या
लगते ही रहेंगे। अब मैं बैलेंस भी नहीं करवा सकती और जाहिर सी बात है वो नंबर मैंने बहुत सारी जगहों पे दिया हुआ है और वो उसको मैं बंद भी नहीं कर सकती। एक बिल्कुल ही यहाँ का सिस्टम जो है वो आपको अपने अंदर इतना करता है और यहाँ पे स्पैम जो है इतने ज्यादा होने स्टार्ट हो गए कि समझ में नहीं आता कि समटाइम बिल्कुल रियलिटी के करीब होता है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ इस तरह की ट्रेजेडियां हुई हैं कि वो बिल्कुल रियलिटी पे थी, वो किसी और वीडियो में मैं शेयर करूंगी। ठीक है, फिलहाल इस तरह से आपको गाइड करना था कि अभी जिस तरह से वीजा जो है आपके एमरेट आईडी ही है बेसिकली। अब जिस तरह वीजा आपके पेश नहीं होता तो बेसिकली आपका एक जो कार्ड है वो ही आपके लिए सब कुछ है, तो उसकी हिफाजत करें। अपने नंबर्स हैं, कभी भी फ्रेंड एंड फैमिली को नंबर्स ना दें क्योंकि वो बहुत सारे अकाउंट्स के साथ अटैच होते हैं। हो सकता है कि जब आप पाकिस्तान जाने लगे तो आपके पासपोर्ट के उसी टाइम पे समझ गया कि आपके ऊपर तो इतना फाइन है और वो आपको पता भी ना हो, और जब तक वो नहीं देंगे आपको एयरपोर्ट से जाने नहीं देंगे। ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव चीज है, इस पे केयर करें। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो आप उसको गाइड करें कि ये चीजें होती है, तो कभी किसी का नंबर ना लें और ना दें, और ओटीपी तो बिल्कुल भी शेयर ना करें, लिंक के ऊपर क्लिक मत करने दें, वरना इस किस्म के हिडन फाइन, ठीक है, 2000 से 5000 तक ही नहीं, बहुत ज्यादा फाइन भी आपके ऊपर पड़ सकता है। ठीक है, टेक केयर, अपनी जो है वो खुद भी हिफाजत करें, लोगों को भी, क्योंकि ये सारी जो सब्सक्रिप्शन और ये सारी चीजें जो आई हैं और अननोन तरीके से आपसे क्लिक करवा लिया जाता है, उससे बचें। लेकिन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, इसी तरह से अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आती रहूंगी। अगर आप जॉब्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को क्या अभी से सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।